अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल वेब वॉइस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमने अब तक CSS और HTML अपनी कवर कर ली है। CSS जो हमने अपनी कंप्लीट की है उसके हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको, आप दोबारा से प्रीवियस में जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आया आप पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा HTML जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं उसके हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर उसमें भी कोई आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट दोबारा से समझाया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम वीडियोस समझ भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम अपना डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेसिक सा लॉगिन पेज बनाना HTML और CSS से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप HTML जो बताता है कि HTML का वर्जन हमारे पास 5 है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है अपना HTML। ये HTML का बिल्कुल बेसिक सा कोड है जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप ये आपको सारा आता होगा। नेक्स्ट HTML स्टार्ट करने के बाद हमने लैंग्वेज इंग्लिश रखी है। अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं, ना भी लिखें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे लिखेंगे वो वैसे ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमने अपना जो हेड है उसमें मेटा की 2 क्वेरीज लिखने के बाद अपना टाइटल लिखा है। टाइटल लिखने के बाद हमने अपनी जो स्टाइल शीट है उसका रेफरेंस दिया है। स्टाइल शीट आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि जो आपने फाइल का नेम लिखा है वो बिल्कुल सेम ऐसे एज इट इज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हम बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी बॉडी में हमने div बनाया है। div जो है हम अपनी क्लास जो बना रहे हैं उसमें हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं लॉगिन पेज का। उसके बाद हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरह से नज़र आना चाहिए, उसमें क्या क्या इनपुट दें। फॉर्म हमने पढ़ा था कि बेसिकली इनपुट लेने के लिए होता है। सो H2 में जो हमारे पास लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर लिखा है वेब वाइज डेमो लॉगिन पेज। ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होकर आएगा। div क्लास इनपुट ग्रुप के अब जो हम अपना इनपुट लेना चाहते हैं, हम वो चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे कि हम यूज़र नेम लेना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड। उसके बाद हम बटन बनाएंगे कि आप इसको सबमिट कर दें। यही चीज़ें होती हैं लॉगिन पेज में कि आप जो है लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र नेम दें और पासवर्ड दें। अगर आप दोनों में से एक चीज़ भी नहीं देंगे तो वो आपको एरर दिखाएगा। स्क्रिप्ट आगे यूज़ की है, ये फ़िलहाल स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट से ली हुई है। इसमें जो कोड है, जितना भी इसमें कोड लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो जावा स्क्रिप्ट पर ही होंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और इस स्क्रिप्ट को हम बाद में डिटेल में जाकर डिस्कस भी करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। हमने यहाँ पर अपना बॉडी जो है उसको एंड करने के बाद HTML को भी एंड कर दिया है। ये हमारा HTML का कोड स्टार्ट हो गया है। HTML के कोड की जो आउटपुट है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी निकल कर आती है। बिल्कुल उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग नहीं, कोई सिर्फ उसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, यानी कि किस तरह से नज़र आएगा। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये पेज लोड होने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि यूज़र नेम दे दें, पासवर्ड दे दें। और मैंने कुछ भी यूज़र नेम में अली लिख दिया, पासवर्ड में कुछ भी रैंडमली टाइप कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने इसको लॉगिन किया तो वो हमारे पास शो करवा रहा है थैंक्स फॉर लॉगिन। ये बिल्कुल सिंपल सा था। अब हम मैजिक देखते हैं अपने CSS का। CSS में हम जो है बॉडी की सारी स्टाइलिंग करते हैं। सो हमने बिल्कुल बेसिक जो अपना बैकग्राउंड है वहाँ से स्टार्ट किया कि पूरी बॉडी यानी पूरा पेज किस तरह से नज़र आना चाहिए। हमें मार्जिन 0 हो, पैडिंग भी 0 हो, ताकि कोई भी जो है साइड पर वाइट लाइन्स हमें नज़र ना आए, कोई भी जो इररिलेटिव है चीज़ वो हमें नज़र ना आए। बैकग्राउंड URL, इसमें हमने अपनी बैकग्राउंड पर जो इमेज लगानी है, यानी पूरे पेज पर जो बॉक्स होगा लॉगिन का उसके पीछे क्या नज़र आना चाहिए, वो यहाँ पर हम उसका UML देंगे। सबसे पहले हम जाते हैं अपनी क्रोम पर। वहाँ पर जाने के बाद मैंने कोडिंग इमेज लगानी है। आप जो मर्जी लगाना चाहे लगा सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है कि आप क्या बैकग्राउंड में इमेज दिखाना चाह रहे हैं। मैंने सिंपल ये इमेज ली और मैंने इसके इमेज को के एड्रेस को राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस आया। मैंने उस कॉपी एड्रेस को कॉपी करने के बाद दोबारा मूव करती हूँ अपने VS कोड पर। VS कोड पर जाने के बाद यहाँ पर जो URL की स्पेस थी, यहाँ पर मैंने जस्ट जो कॉपी किया था Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद जो हम है नेक्स्ट अपना मूव करते हैं कि लॉगिन कंटेनर। लॉगिन कंटेनर हमने क्लास में लिखा था, सो इसको डॉट से स्टार्ट करेंगे। ये हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पर हमने सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा अपना कंटेनर जो हमने पीछे बनाया था, उसको हमने बताया है कि उसकी पैडिंग ये हो, उसका कलर ये हो, उसकी विड्थ ये हो, टेक्स्ट बीच में आए और इसके अलावा उसकी पोजीशन जो है रेलेवेंट हो कि सेंटर में हमें नज़र आए, उसके अलावा उस पर एनिमेशन हो। ये सारा यानी जो हमने पीछे बनाया था, कौन सा बनाया था? क्लास कंटेनर, वो क्लास में लॉगिन कंटेनर बिल्कुल ऊपर वाला। उसको स्टाइल करने के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास लॉगिन कंटेनर का के ऊपर बिफोर के वो किस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद हम अपनी H2 की जो हमारी हेडिंग थी, H2 की हेडिंग को यानी जो उसका टेक्स्ट है वो किस तरह से नज़र आना चाहिए। H2 में जो हमने लिखा था वेबसाइट डेमो लॉगिन पेज, तो वो किस तरह से नज़र आना चाहिए। उसका कलर जो है हमारे पास वाइट होना चाहिए, उसकी विड्थ जो है हमारे पास 600 होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ। नेक्स्ट जो है इनपुट के लिए ग्रुप, इनपुट के लिए ग्रुप किस तरह से जो है हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या वो किस तरह से शो करवाए हमें, यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह। तो उसके लिए हमने दोनों इनपुट ग्रुप्स के लिए हमने अपने एक साथ ही जो है स्टाइलिंग कर दी है। नेक्स्ट जो इनपुट ग्रुप के अंदर हमने लेबल्स यूज़ किए हैं कि किस तरह से वो लेबल्स नज़र आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है लेबल्स की इस तरह से कर रही हूँ कि वो बॉक्स के ऊपर ही हमें नज़र आए। नेक्स्ट हमारे पास है बटन, जो हमने सबमिट का बटन बनाया था कि इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद लॉगिन कर दें। सबमिट का बटन के को नज़र आना चाहिए कि वो लॉगिन लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर कलरिंग होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स की, जो बाद में चेंज भी हो। इसलिए उसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाया कि बटन की कलरिंग, बटन पहले कुछ किसी और कलर में हो लेकिन जब उसको क्लिक कर दिया जाए तो वो किसी और कलर में आ जाए। नेक्स्ट उस पर एनिमेशन अप्लाई की है, सारे जो हमारा पूरा बॉक्स है उसके ऊपर एनिमेट किया है हमने। नेक्स्ट जो है तीनों चारों वो चीज़ों पर एनिमेशन लगाने के बाद हमारा CSS का कोड भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने HTML और CSS यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं CSS का मैजिक। हम अपने फाइल पर गए, फाइल पर जाने के बाद इंडेक्स के फाइल को हमने क्लिक किया और हमारे पास इस तरह से नज़र आ गया। अब आपने पहले देखा होगा कि किस तरह से नज़र आ रहा था और अब किस तरह से नज़र आ रहा है। कलर जो है चेंज हो रहे हैं, ये हमारे एनिमेशन की वजह से चेंज हो रहे हैं, जो हमने एनिमेशन अप्लाई की है उसकी वजह से चेंज हो रहे हैं। बॉक्स जो है पीछे से टेक्स्ट आगे आ रहा है, ये भी हमारे पास, मैं आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखाती हूँ पूरा पेज। पूरा जो बॉक्स है वो इन होकर हमारे पास आ रहा है और कलरिंग उसकी मुसलसल चेंज हो रही है। और इसके अलावा जब हम पासवर्ड नहीं लिखेंगे तो वो हमारे पास लॉगिन नहीं करेगा, वो कहेगा पासवर्ड भी हमें प्लीज़ दें। पासवर्ड हम कुछ भी एंटर करने के बाद जब हमने लॉगिन किया तो वहाँ पर उसका भी कलर चेंज हुआ और हमारे पास लिखा हुआ आया थैंक्स फॉर लॉगिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी और आपको सिंपल सा अपना पहला प्रोजेक्ट बनाना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट